हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कह रहा है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमें ये शो करना है कि रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो मैंने नंबर लाइन पहले ही बना लिया है। अब हमें इस पर रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी दी रहती है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें जाना पड़ेगा पाइथागोरस के पास। मतलब कि पाइथागोरस के जो अनुयायी थे उन्होंने ही रूट 5 का जो है रिप्रेजेंटेशन पहले किया था। रूट 5 या रूट 2 या रूट 3 ये सब जो भी किए थे बहुत पहले हो गया था 400 BC में। तो मैं बताता हूँ पहले कि व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअली बहुत शॉर्टकट में बताऊँगा। पाइथागोरस आप एक्चुअली आप जानते भी होंगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका जो बेस होगा, बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस का जो स्क्वायर होगा और परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ, सॉरी मैं स्क्वायर नहीं लूँगा। बेस जो होगा और जो परपेंडिकुलर होगा उन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि उन्होंने ये बताया कि हम यदि बेस का स्क्वायर करें प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें तो ये बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ओके, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी थ्योरम का यूज करके उन्होंने रूट 2, रूट 3, रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन किया। कैसे किया समझिएगा। यदि मैं क्या करूं, इसको मैं रूट 5 को लिखना चाहता हूं पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मेट में, ठीक है। यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मेट में रूट 5 को लिख पाऊँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना सकता हूँ, उसके जितने भी मतलब पार्ट्स होंगे। तो समझिएगा पहले, रूट 5 आपके पास है। रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, रूट 5 को लिख सकता हूँ 4 + 1, है कि नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रूट 5 ले लेता हूँ तो रूट 5 बराबर हो जाएगा √2² प्लस 1 स्क्वायर के। अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड्स में यदि स्क्वायर कर दूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा, देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2² प्लस 1 स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देनी यहाँ पर ये है कि मैंने रूट 5 का स्क्वायर ब्रैकेट में करके स्क्वायर किया है और ये एक्चुअली 5 होगा, लेकिन मैंने 5 नहीं लिखा क्योंकि 5 लिखूंगा तो फिर मेरा स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए मैंने केवल रूट 5 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स के फॉर्म में हो गया है। मतलब कि रूट जो 5 है वो परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी हाइपोटेनस की तरह, सॉरी ये जो है बिहेव कर रहा है हाइपोटेनस की तरह। मतलब हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 2 है उसको हम लिख सकते हैं कि अब बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो दिस इज अ बेस का स्क्वायर प्लस 1 बिहेव कर रहा है, किसके जैसा, जो बचा हुआ है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस नंबर लाइन पे और फिर हम देखेंगे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके अनुयायी थे उन्होंने क्या किया कि 0 से लेकर के, देखिए 0 से स्टार्ट किया उन्होंने, 0 से स्टार्ट किया और इसको 2 तक पहले ड्रा किया, 2 यूनिट्स, मतलब कि बेस बना दिया। तो मैं यहाँ पर अच्छा कलर डिफरेंट लूँगा तो आपको दिखाई देगा अच्छे से, तो मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे 2 तक मैंने ड्रा कर लिया, तो उन्होंने भी बेस ड्रा कर लिया नंबर लाइन पे। अब क्या किया कि 2 के बाद परपेंडिकुलर बनाना है उनको भाई, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो हम ये यूज़ करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर का फॉर्मेट यहाँ पे हो जाएगा, यूज़ करते हैं कलर ग्रीन लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ 2 के पास परपेंडिकुलर लाइन और ये 1 यूनिट लेना है, तो मैं लगभग देखूंगा कि 1 यूनिट कितना लेंथ है। आप जो है स्केल से बनाइएगा ताकि आपको स्केल पे एकदम अच्छे से और उतना यूनिट का बने ताकि आपको रिप्रेजेंटेशन करने में आसानी हो, एग्जैक्टली वैसा ही बन पाए। तो ये मैं लगभग ले लेता हूँ इतना, ये लगभग परपेंडिकुलर भी है। तो अब यहाँ पर अब हाँ, यहाँ पर जो एंगल ये बना है ये 90 डिग्री में लिया हूँ। आप 90 डिग्री जैसे भी बनाइए लेकिन बनाना आपको 90 डिग्री है।
तो आप यहाँ बना लिया, मैंने क्या किया है, ये 2 यूनिट्स लिया है, रेड कलर में मैंने ये लिया है 2 यूनिट्स, ठीक है। और जो ऊपर वाला है वो मैंने लिया है 1 यूनिट, मतलब दिस इज़ 1। तो मैंने क्या किया है, एक्चुअली मैंने क्या किया है, बेस को बना लिया और हाइपोटेनस बना लिया, बेस बना लिया और परपेंडिकुलर बना लिया। ओके, तो मैंने एक्चुअली बेस बना लिया और परपेंडिकुलर बना लिया। अब जो परपेंडिकुलर बना लिया तो इसका भी पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एक। ओके, दिस इज़ द पॉइंट परपेंडिकुलर का। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ज्वाइन कर दूंगा, ओ को उस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। तो कुछ नाम दे देता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर यदि ए दे दूँ, इस पॉइंट को ए नाम दे दूँ, फिर इसको जो 2 पॉइंट है यहाँ पे उसको मैं बी कह दूँ, तो ये वाला सी होगा। ओके, अब सी को ए को सी से मिला देते हैं। ओके, यदि ए को सी से मिलाएंगे तो रुकिए, यूज़ करते हैं एक लाइन का कंसेप्ट, यहाँ पर ए को सी से मिलाते हैं। यदि ए को सी से मिला देंगे तो हमारा बन गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो है हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम कि यदि यहाँ से देखिए ए बी जो है यदि 2 यूनिट्स है, यदि ए बी जो है 2 यूनिट्स है और 2 यूनिट्स है और जो बी सी है वो 1 यूनिट है, तो ए सी कितना होगा, ए सी जो है √5 होगा एग्जैक्टली, है कि नहीं। बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कहता है, क्योंकि हमने इसका रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया यहाँ पे। एक्चुअली ये लिख रहे हैं हम इस हिसाब से, इसके हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं। पाइथागोरस ने बताया था √5 का स्क्वायर, ऐसा उन्होंने बताया था कि √5 का स्क्वायर बराबर होता है 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। इसका मतलब कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा बना सकते हैं। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट कर लिया और ठीक वही यूनिट लिया हूँ जितना जितना ये बोल रहा है। तो 2 यूनिट्स का ये लेंथ लिया हूँ, ए बी 2 यूनिट्स का लेंथ, और जो बी सी है वो 1 यूनिट का लेंथ लिया हूँ। तो हमारा ए सी जो है √5 हो गया है। अब इतना बनने के बाद आपको क्या करना है कि कंपास लेना है और ए सी का रेडियस लेते हुए, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेते हुए, इतना रेडियस लेते हुए आपको एक आर्क खींचना है और उस आर्क को नीचे गिराना है नंबर लाइन पे और देखना है कि वो नंबर लाइन पे कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो मान लीजिए हम आर्क खींचेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आर्क दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं यहाँ से यदि आर्क खींचूंगा, देखिएगा मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यस, इस सी पॉइंट पे देखिएगा, सी पॉइंट से मैं आर्क खींचूंगा, कितना रेडियस लेकर के, ए सी रेडियस लेकर के। तो आप कंपास से करिएगा इसको ज़रूर। यहाँ से मैं खींचूंगा यदि तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे मैं नीचे जाऊँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं पर स्ट्राइक करेगा, 2 और 3 के बीच में ही कहीं पर वो स्ट्राइक करेगा। तो दिस पॉइंट, तो एक बात समझिएगा, ये रेडियस ही तो है, ए सी रेडियस, और जो ये मैंने ड्रा किया है अभी, ये पॉइंट जो मिला है वो भी तो रेडियस ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज आल्सो रेडियस। तो ये भी, इसका भी लेंथ जो होगा √5 ही होगा। मतलब कि जो ये पॉइंट जो मिला हमें, दिस पॉइंट इज आल्सो √5। तो हमने अब यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया है कि दिस पॉइंट जो कि यहाँ पर गुलाबी कलर में है, दिस पॉइंट इज √5। तो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। तो यही है आपका रिप्रेजेंटेशन। तो हर किसी भी आपको अंडर रूट में दिया है उसको करने के लिए आपको ऐसे ही करना है। जैसे मैं आपको बताऊं √3 को कैसे करेंगे, तो √3 के लिए आप क्या करना पड़ेगा कि इसको बदलना पड़ेगा 2 + 1 में। ओके, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ओके, और फिर आप √3 का को ऐसे लिखिए, फिर यहाँ पर आप √3 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल जो रूट है ऊपर वाला हट जाएगा और √2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर बच जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3 क्वांटिटी आ चुकी हैं जो कि स्क्वायर में है। दिस इज द हाइपोटेनस, √3 इज द हाइपोटेनस, उसके बाद √2 इज द बेस एंड 1 इज द परपेंडिकुलर। तो आप जो है इस तरीके से कर करके आप जो है बना सकते हैं सबका। तो खैर इस क्वेश्चन में केवल √5 को ड्रा करना था, इसलिए मैंने केवल √5 पे ही फोकस किया। यदि आपको कोई भी डाउट है इसमें तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।